अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज का जो विषय है वो मुझे लगता है बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है, बहुत ही आपके लिए जानकारी वाला आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जब भी आप लोग अपने यहाँ हवन करते हैं, चाहे आप वो दैनिक हवन कर रहे हैं, चाहे वो किसी पूजा पाठ के बाद हवन कर रहे हैं, आपने गृह शांति करवाई है, आपने गृह प्रवेश करवाया है, ये कोई भी काम आप कर रहे हैं और आप हवन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक हो जाता है देखना। और डिटेल में आपने निश्चित रूप से जो हवन किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे बार जब हम लोग हवन करते हैं तो लोहे का कुंड हम लोग प्रयोग करते हैं, और लोहे का कुंड सर्वथा जो है यहाँ पर त्याज्य माना गया है। उसकी यहाँ पर बिल्कुल भी जो है हवन कुंड को उचित नहीं समझा गया है, क्योंकि लोहा जो है ये हमारे यहाँ देवताओं की धातु नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि धातुनाम अस्मि कांचन। हाँ, अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में स्वर्ण है, स्वर्ण हूं, लेकिन क्या स्वर्ण में हवन कुंड बना के आप हवन कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब संभव ये तो नहीं कह सकते संभव नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है ये कह सकते हैं, क्योंकि असंभव तो कुछ है ही नहीं। असंभव सिर्फ शब्द हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सबके लिए संभव नहीं ये हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए, हवन लोहे में तो बिल्कुल यहाँ पर शुभ नहीं माना गया है। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी एक सूक्ति यहाँ पर सुना देता हूं, जो कि गरुड़ पुराण का श्लोक है। यमादुदानां संतुष्टिये दानमेतदुदाहृतम् तस्माद्दद्या लोह दानम यमलोके सुखावहम्। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि यम की प्रसन्नता के लिए इस लोहे का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और लोह पात्रम तो आसुरम का लोह पात्र आसुर है, यानी असुर है। तो भैया जब ये बातें ये सूक्ति यहां पर है तो फिर हम उसमें हवन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हवन कुंड है ना, वो उसका जो जिसमें हम हवन करने जा रहे हैं, जिसमें हम हवनीय जो पदार्थ है उसमें हम हवन के द्वारा जब भगवान को देना हम जो उनको देने वाले जो सामग्री वो तो शरीर है, और शरीर अगर उसके लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर उसमें ये सामग्री कैसे जो है काम करेगी? क्योंकि तो भगवान का भोजन है। इसलिए कुंड की विधिवत प्रतिष्ठा का नियम आता है। उनको एक एक देवताओं को जहां पर प्रतिष्ठापन होता है उनको वहां पर प्रतिष्ठापन करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है, और उसके बाद हवन होता है। तो ये हवनीय जो द्रव्य है वो इसमें कैसे जो है प्रयोग किया जा सकता है, जब तक हमारे पास हवन कुंड ही विधिवत हमारे पास उचित नहीं है। तो लोह पात्रम तो आसुरम, अगर आप लोहे में हवन करते हैं तो आप आज के बाद इसको छोड़ दीजिए। घर में आप हवन करते हैं तो छोटे से तांबे का एक हवन कुंड आप रख सकते हैं, और अगर आप ऐसी सुविधा नहीं है तो आप एक कांसे की थाली रख सकते हैं, छोटी एक प्लेट में आप कर सकते हैं, एक थाली में कर सकते हैं। आपके पास पीतल की प्रात होगी आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दैनिक हवन भी आपको लोहे के पात्र में नहीं करना है। स्पष्ट लिखा हुआ है लोह पात्रम तो आसुरम, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे भी बात बताने वाला हूँ, खासकर जब मुख्य हवन आप करते हैं। मान लो आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और गृह प्रवेश में हवन कुंड नहीं है, क्या करें? जाओ भाई मंदिर से पंडित जी से मांग के ले आओ, ठीक है। तो पंडित जी भी उसको मंगा लेते हैं, आप भी हवन उसमें कर लेते हैं। भाई आप स्थंडलित क्यों नहीं बना लेते? एक कुंड बना लीजिए ना आप। हम तो जहां भी वास्तु शांति पूजन करवाते हैं तो उसको प्रयास करते हैं। शुरू-शुरू में हमें भी ये लगता था कि यार कैसे क्या व्यवस्था हो पाएगी, नहीं हो पाएगा, और कहाँ हम इतनी मेहनत करें, ये हमारे मन में भी होता था। लेकिन जब हमने निष्कर्ष पर पहुंचे तो हमने ये बिल्कुल निर्णय कर लिया कि हम बिल्कुल इसमें हवन नहीं कराएंगे। तो नहीं कराएंगे, जब शास्त्र आपको आज्ञा नहीं देता है तो बिल्कुल आपको नहीं कराना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा वाक्य नहीं है, मेरा मानना नहीं है, ये हमारे आदरणीय गुरुओं का मानना है, ये हमारे शास्त्रों का मानना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य वस्तुतो। क्या करना है क्या नहीं करना है हे अर्जुन, ये आप पर नहीं, ये शास्त्र पर है। भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता के 16वें अध्याय में। और ये भी कहते हैं साथ साथ में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति अपने मनमानी आचरण को करता है, शास्त्र को नहीं मानता है, अपने अनुसार काम करता है, उसको न तो सिद्धि मिलती है और न ही उसका परलोक में उसको स्थान मिलता है, न उसके कार्य की सिद्धि मिलती है। अगर आप कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो आप शास्त्रों को फॉलो कीजिए। हवन जरूरी क्यों है हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज में जब हम पूजा करते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए, उसकी सफलता के लिए हम मंत्र में हवन करते हैं। हम मंत्र जब करते हैं तो उसके संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए हम उसमें भी दशांश हवन करते हैं। इसलिए महामृत्युंजय हो, चाहे आप गृह जप करते हो, कुछ भी आप करते हैं तो उसमें आप सिद्धि के लिए हवन जरूर करते हैं, ठीक है ना। उसमें हवन में विशेषकर कहा जाता है सांगता संसिद्ध्यर्थम, संपूर्ण फल प्राप्त रजम से।
उसके संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए आप हवन बहुत जरूरी हो जाता है। दशांश तर्पण है, दशांश मार्जन है, वो एक कर्मकांड की विधि है लंबी। तो यहाँ पर हवनीय द्रव्य जो है वो लोहे के कुंड में आप बिल्कुल हवन ना करें, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। और हवन करते कर किन किन चीजों को जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए वो भी मैं आज आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताऊंगा। लेकिन इस बात का आपको आज ही संकल्प लेना है कि हम तसले में हवन ना करेंगे और ना करने देंगे। जो आपके अपने संपर्क में हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको भी इस बात को बताएं, इस वीडियो को उनको शेयर करें ताकि उन प्रमाणों को समझ सकें, इस बात को समझ सकें। क्योंकि व्यक्तिगत आप कहेंगे शायद आपकी बात उनको समझना है, तो इसलिए आप उनको शास्त्र बातों के लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को अब मेरे हिसाब से आपकी बताने की जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी इस कार्यक्रम को आप सब तक पहुंचा करके पूरा कर लिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों तक इसको पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और इस बात को उनको बताएं कि भाई लोहे के हवन कुंड में हवन ना करें, उससे आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए नया घर बनाते हैं, वास्तु पूजन करवाते हैं या फिर आप कोई ग्रह जप करते हैं या फिर चंडी पाठ करते हैं तो आप प्रयास करें स्थंडिल कुंड बनाएं, आप ईंट से बनाएं, जगह नहीं है, उसकी विधियां हैं, कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। हो सकेगा तो मैं वीडियोस में आपको उसकी जानकारी भी देने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और आपका टाइल खराब हो जाएगा, घर की पत्थर खराब हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हमने एक घरों में नहीं, न जाने कितने घरों में लोगों के पक्के नए मकानों के अंदर स्थंडिलित कुंड बना करके हवन कर दिया है। अगर आप उतने पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, लफड़ा नहीं आप पालना चाहते हैं, तो मैं आपको सीधा सा एक इजी प्रोसेस बताता हूँ। आप पीतल की परात लीजिए, उसमें कर लीजिए, वो अमूमन सबके घर में मिल जाता है, नहीं है तो मार्केट तो है, ठीक है ना। आप लेकर आइए उसको और उसमें कीजिए। अब जो है हवन के समय में 2-3 चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य हो तो पूजा पाठ में मेरे हिसाब से सारी जो सामग्री हमारे पास पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो या तो पीतल के हों या कांसे के हों, किसी धातु के होने चाहिए, लोहे के छोड़ करके, ठीक है ना। तो हमें मिट्टी के हम पात्रों को प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि मिट्टी का कई बार कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं होती है कि मिट्टी के पात्र भी हम लोग नहीं ले पाते हैं और दैनिक हवन के लिए हम जो है थाली का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हवन संविधा में आपका कुछ मोस्ट चीजें मैं आपको बताता हूं, मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पर ताकि मैं जो मुख्य बिंदु आपको बता चुकूं। हवन संविधा की बात आती है, उसमें आम का है, बेल का है, आपका खैर है और आपका गुल्लर है। इन चीजों को आप हवन में संविधा के तौर पर ले सकते हैं। नवग्रह संविधा भी अलग अलग आती है, वो सब जानते हैं आप। वो अगर आपको बिल्कुल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो घृतावती देकर आप नवग्रह हवन कर सकते हैं। और नवग्रह शुद्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप नवग्रह संविधा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कि आहुति देते वक्त आपको जो है मृगी मुद्रा का आपको जो है उसको आहुति इस रूप में देनी है, यानी आपकी तर्जनी उंगली और कनिष्ठ इन दोनों का परित्याग हो जाएगा और अंगुष्ठ, मध्यमा और नामिका 3 उंगलियों से आप मृगी मुद्रा बनाकर हवन करेंगे, ठीक है ना। ये हो चुका है। तीसरा है कनिष्ठ का और जो है तर्जनी का तो अपने आप ही हो गया, जब वो मृगी मुद्रा में करेंगे तो इन दोनों का परित्याग करना चाहिए, ये बिल्कुल इसमें प्रयोग नहीं करना है आपने। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है स्वाहाकार, क्योंकि हम हवन का जो अग्नि का जो मुख है वो है कमल सदृश। आपने कमल की पंखुड़ी देखी होगी, आगे से चोंच होती है और जैसे जैसे वो यूं खुलती है और उसका पुष्प खिल जाता है, वो भी कमल सदृश है। स्वा बोलते ही वो खुलती है और हा बोलते हो बंद हो जाता है। इसी बीच में आहुति पड़ जानी चाहिए, अगर उसके बाद आहुति पड़ रही है तो वो स्वीकार्य नहीं हो पाएगा। एक और भी खास चीज है कि जो हवन कुंड के बाहर जो सामग्री पड़ जाती है वो देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाता है। अब कई बार आप हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा चल रहा है, सारी सामग्री बाहर पड़ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मतलब ना होने के साथ साथ और महत्वपूर्ण बात है कि वो जो बाहर पड़ी हुई सामग्री है वो दैत्यों को जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि आपको देवताओं को प्रकट करना है या दैत्यों को प्रकट करना है, ठीक है ना। आप किसको बलिष्ठ करना चाह रहे हैं, देवताओं को आप बलिष्ठ करना चाह रहे हैं या फिर दैत्यों को बलिष्ठ करना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर खास बिंदु आ जाता है, ठीक है ना। और खास चीज है कि सामग्री, उसके बाद आसन की बात आती है। हमने कई बार देखा कि लोग पैरों से आसन को हटाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इससे सिद्धि खत्म हो जाती है आपकी। आसन पर पैर बिल्कुल ना लगाएं, और पैर ना लगाएं ये तो है ही, लेकिन जब उठते हैं तो थोड़ा जल गिरा करके और भूर्भुवस्सुः शक्राय नमः कर करके आप जल को अपने माथे पर जरूर लगा लें, ये भी आप जरूर करें। कुंड संस्कार, क्योंकि कुंड संस्कार किए बिना आपने लकड़ी लगाई, हवन प्रारंभ कर दिया, कोई मायने नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक उसकी प्रतिष्ठा ना हो, जब तक उसकी विधिवत संस्कार न किए गए हो, तब तक वह कुंड स्थापना के बिना कोई हवन करने का विधान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कुंड के अंदर हमने कई बार देखा कि लोग स्वस्ति बना लेते हैं, इवन कई बार ब्राह्मण भी वहां पर स्वस्ति बना लेते हैं, ये सब चीजें। कोई अष्टदल बना रहा है, ऐसा नहीं है।
उसके अंदर सप्त जिह्वा का विधान है, वो अग्नि की 7 जिह्वा है, वही जो है सब सामग्री का उपभोग करेगी। तो उसके लिए आपको सप्त जिह्वा ही बनाना चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि हम स्वस्तिक बना लें, ये बना लें, वो कोई सजावट की चीज नहीं है, कोई दिखावट की चीज नहीं है, वो पारंपरिक तौर पर जो चीजें हैं वही होनी चाहिए। ठीक है ना। काम चला रहा है, किसी को क्या पता, भाई आपको तो पता है ना, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। किसी को पता नहीं है तो हम गलत करें, ये मन में धारणा नहीं होनी चाहिए। काम को करो तो काम समझ के ना करो, काम को करो तो निष्ठा के साथ करो, अपना समझ के करो। जब तक काम में अपनापन नहीं होगा, जब तक ड्यूटी आप निभा रहे होंगे, तब तक काम में मुझे लगता है आनंद नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और खास चीज है कि सामग्री में क्या क्या डालने चाहिए। ठीक है ना। कई बार हम वही काले तिल भूसे वाले लिया है, हमने उसी से हवन कर दिया। भाई काले तिल भी लिया हो, अच्छी बात है, सफेद तिल भी उसमें डालिए, और आपके मेवे हैं आप उसमें डालिए, शक्कर उसमें डालिए। ठीक है। अच्छे पदार्थों को, जितनी औषधियां हैं उनको उसमें डालिए, क्योंकि तभी वो हवन माना जाएगा। ये नहीं कि हमने दुनिया भर के चावल इकट्ठे कर दिए, बस जो उसमें डाल करके जौ डाल दिया, और उसका विधान है हवन कैसे कैसे उसको मात्रा मिलाई जाए। लेकिन जो भी है उसमें ज्यादा मात्रा आप तिल की रखें, है ना। और जो मेवे हैं, जो उसमें शक्कर है, इन चीजों को उसमें मिलाएं। घी की मात्रा अच्छी हो, ताकि कम लकड़ी में भी हवन हो सके, धुआं ज्यादा ना हो। ये सब बातें हो सकती हैं, बहुत सारे नियम है छोटे छोटे। लेकिन आज का जो मेरा मुख्य विषय था वही था कि लोहे के कुंड में हवन नहीं करना है। ये बड़े तहत पर आपको अभियान, आप भी इसको चलाएं, क्योंकि हमारे सनातन पद्धति के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ केवल वो हल्ला नहीं कि बस चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, केवल धुआं उड़ाने वाला काम है। धुआं उड़ाने से काम नहीं बनेगा। जो नियम है, विधि है, उसके अनुकूल आप करेंगे तो आपको सिद्धि भी मिलेगी आपके कार्य में, और आपको परम सुख की प्राप्ति होने के साथ परम सत्ता का लाभ भी प्राप्त होगा। तो आज का कार्यक्रम आप सबके लिए मुझे लगता है काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा। आपको काफी कुछ सीखने, समझने और सोचने पर विवश करने के लिए आज का कार्यक्रम था। आप सब बने रहें। आप सबको पुनः राधे राधे।